सिचुएशन फेस जो उनकी लाइफ का लास्ट मोमेंट बन गया। एंड ये वही पॉपुलर यूट्यूबर्स है जिनकी डेथ मोस्ट एक्सट्रीम और पेनफुल सिचुएशन में हुई। जिनमें से जो पहला यूट्यूबर है उनकी बॉडी तो एक्सट्रीम ठंड में लिटरली फ्रीज हो गई, जो कि भाई इमेजिन करने पर ही काफी दर्दनाक और भयानक मौत है। इस यूट्यूबर का नाम है एपिटा। उनका कंटेंट डेडली आइस और ठंडे पानी के साथ एक्सट्रीम स्टंट करके बियर या अल्कोहल पीना होता था, लाइक फ्रोजन लेक में स्विम करना, बर्फ तोड़ के जंप करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो उनके वीडियोस में एंटरटेनमेंट प्लस एक्सट्रीम कोल्ड सर्वाइवल कंटेंट मिक्स था। लेकिन जब वो अपने यूट्यूब कंटेंट के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे जहाँ उनका चैलेंज था आइस के बीच स्विम करना, बर्फ तोड़ के वो पानी में गए, लेकिन वहाँ ठंड बहुत ही एक्सट्रीम और पानी काफी गहरा था। अनफॉर्चुनेटली वो बर्फ के अंदर फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। कुछ ही मिनटों में उनकी बॉडी का एक एक सेल फ्रीज होने लगा और इस सिचुएशन में ऐसा फील होता है जैसे बॉडी में हजारों सुइयां चुभा दी। आखिरी स्टेज तक बॉडी पूरी जलने लगती है और स्किन का कलर ब्लैक हो जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये कि उन्होंने अपनी डेथ के एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया था विद द टाइटल ऑफ आई एम नॉट डेड, आई एम 57 टुडे। और इस चीज से पता चलता है कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, बिकॉज बर्थडे सेलिब्रेशन के अगले दिन ही उनकी डेथ हो गई और वो भी काफी पेनफुल तरीके से। लेकिन आगे आने वाले इंसिडेंट्स तो इससे भी काफी दर्दनाक और भयानक है। जैसे कि ये यूट्यूबर एक परफेक्ट एग्जांपल है इस बात का कि सेल्फ बिलीव इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसके बदले तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा दो। निशु देशवा, उनका कंटेंट बेसिकली ट्रैक्टर स्टंट और डेयर डेविल वीडियोस के अराउंड रिवॉल्व करता था। लेकिन एक दिन वही चीज जो उनकी पहचान बनी थी उसी ने उनकी जान ले ली। पानीपत के यमुना रिवर के पास निशु एक स्टंट परफॉर्म कर रहा था। ट्रैक्टर के आगे का हिस्सा उठाकर बैलेंस करते हुए ट्रैक्टर ने बैलेंस लूज किया और पीछे की तरफ पलट गया, जिसकी वजह से निशु स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच पिचक गया और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। सबसे शॉकिंग बात तो ये कि ये सब कुछ सिर्फ एक रील के लिए हो रहा था। उसके फ्रेंड्स रिकॉर्ड कर रहे थे और जो पल फैंस हमेशा से देखना चाहते थे एज अ स्टंट, वो एक नाइटमेयर बन गया, क्योंकि जेन्युइनली उनकी काफी दर्दनाक तरीके से हुई। सिर्फ एक स्टंट के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन ये इंसिडेंट हमेशा याद दिलाता रहेगा कि फेम के पीछे सेफ्टी का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट यूट्यूबर की तो काफी अनएक्सपेक्टेड थी, क्रिस्टीना ग्रीमी, जिसको भारी पब्लिक में उसके एक फैन ने गोली मार दी। लेकिन आखिर क्यों? एक यूट्यूबर जो अपनी आवाज से दुनिया को दीवाना बनाती थी, एट द एज ऑफ 22 एक शॉकिंग इंसिडेंट के चलते उनकी डेथ हो गई। उन्होंने 15 साल की एज से यूट्यूब पर सॉन्ग्स कवर डालने शुरू की और उसकी मैजिकल वॉइस ने उसे वायरल बना दिया। उनका जस्ट अ ड्रीम कवर तो आज भी काफी पॉपुलर है। फिर वो द वॉइस शो में भी गई और करियर और भी ग्रो करने लगी। बहुत जल्द वो एक काफी बड़ी सिंगर बनने वाली थी। लेकिन 2016 में ऑरलैंडो के कॉन्सर्ट के बाद फैन से मिलते वक्त एक सो कॉल्ड फैन ने उस पर गोली चला दी। क्रिस्टीना के भाई ने उस अटैकर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने शूट करने के बाद वहीं पर अपनी भी जान ले ली और इस वजह से रियल रीजन कभी सामने ही नहीं आ पाया। इस तरह यूट्यूब और म्यूजिक वर्ल्ड ने एक ब्राइट स्टार खो दिया। आज भी फैंस उसे याद करते हैं क्योंकि उसने प्रूव किया था कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जो रियल स्टार्स को जन्म दे सकता है। दैट्स व्हाई क्रिस्टीना की डेथ उनके फैंस के लिए काफी पेनफुल थी, पर इतनी भी नहीं जितनी इन 3 यूट्यूबर्स की रही। सोच के देखो, अगर तुम 100 फीट ऊंचे वाटरफॉल से गिर जाओ तब तुम्हें जैसा फील होगा वैसा इन 3 यूट्यूबर्स के साथ हुआ था। मेगन, रेकर एंड एलेक्स ये कैनेडियन यूट्यूबर्स का ट्रैवल व्लॉगिंग ग्रुप जो अपने क्रेजी स्टंट्स, एडवेंचर्स और ट्रैवल कंटेंट के लिए पॉपुलर था। इनके थ्रिल और मस्ती भरे कंटेंट की वजह से उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों का दिल जीता। लेकिन इनको क्या पता था जो चीज करना उन्हें इतना ज्यादा पसंद है वही चीज उनकी डेथ का रीजन बनने वाली। 2018 में जब ये लोग यूट्यूब कंटेंट के लिए शैनन वाटरफॉल गए, पर वहाँ बैलेंस लूज होने की वजह से वो तीनों डायरेक्टली फॉल के फ्रीजिंग वाटर में गिर गए। और ये तो आपको पता ही होगा कि इतनी हाइट से गिरने पर पानी कॉन्क्रीट जैसा हार्ड हो जाता है। दैट मींस पहले ही मूवमेंट में बोन्स ब्रेक, स्पाइन फ्रैक्चर और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती। इसके बाद भी जो बची कुछ कसर थी वो फॉल के फ्रीजिंग वाटर ने पूरी कर दी। अनफॉर्चुनेटली तीनों की ऐसी सिचुएशन में डेथ हो गई। उनकी एनर्जी और एडवेंचरस स्पिरिट हमेशा लोगों को इंस्पायर करती थी। दैट्स व्हाई ये न्यूज़ सुनते ही पूरी यूट्यूब कम्युनिटी शॉक हो गई। बट दुनिया को एक्सप्लोर करना और जिंदगी को फियरलेस तरीके से जीना कोई इन तीनों से सीखे। वेल, अब तो ये तीनों इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इसी फियरलेस तरीके ने एक और यूट्यूबर की जान ली। एंड आई विश कि ऐसा दर्दनाक इंसिडेंट किसी के साथ ना हो। जैकॉब AKA वर्लपूल हिटमैन, ये कोई नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर नहीं था। उनका कंटेंट पूरा थ्रिल और डेंजर से भरा होता था क्योंकि वो रिस्की लोकेशन को एक्सप्लोर करता। लेकिन उनको मेन पॉपुलैरिटी अपने वर्लपूल स्विमिंग वाली वीडियो से मिली, जहाँ वो गहरे वर्लपूल में स्टंट करता और अपनी ऐसी फियरलेस पर्सनैलिटी की वजह से वो लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, जिसकी वजह से उनकी वीडियोस मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस किया करती। लेकिन 2013 में एक स्टंट शूट करते टाइम सब कुछ बदल गया। वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे जहाँ उन्होंने घोड़े का मास्क पहना था ताकि विजुअल्स और भी अट्रैक्टिव लगे। वो वर्लपूल में जंप करके फुटेज कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन वहाँ वाटर का फ्लो इतना पावरफुल था कि एक बार अंदर जाने के बाद कंट्रोल मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो गया। और इसके बाद जो हुआ वो तो भाई काफी दर्दनाक था। वर्लपूल का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऊपर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और सांस लेना मुश्किल हो गया। नुकीले पत्थर और हार्ड सरफेस की वजह से हड्डियां टूट गई और स्किन पर कट्स लग गए। लेकिन सबसे पेनफुल पार्ट वो था जब बॉडी सांस लेने के लिए फाइट कर रही, बट ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ब्रेन पैनिक मोड में चला गया और अपने होश खो बैठा। इस तरह एक और यूट्यूबर की
पेनफुल तरीके से डेथ हो गई। लेकिन आगे आने वाले यूट्यूबर की डेथ तो इतनी इमोशनल थी कि आज भी उनके फैंस उन्हें याद करते हैं। चलो गैस करो, अगला यूट्यूबर तो गेमिंग कम्युनिटी का एक ऐसा नाम था जो गेमिंग वर्ल्ड में एक अलग ही एनर्जी लेकर आता था। हमें बात कर रहा हूँ स्काई लॉर्ड के बारे में, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था एक सिंपल ड्रीम के साथ, गेमिंग को इंडिया में एक नई हाइट तक ले जाए। धीरे धीरे उन्होंने अपने एंटरटेनिंग गेम प्लेस, मस्ती भरी कॉमेडी और अपनी पर्सनैलिटी से ऑडियंस के दिल जीत ली। स्काई लॉर्ड के लिए यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं था बल्कि एक फैमिली थी, जहाँ हर सब्सक्राइबर उनके लिए एक दोस्त था। लेकिन सितंबर 2022 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने गेमिंग कम्युनिटी को पूरी तरह से हिला दी। मध्य प्रदेश में एक इवेंट अटेंड करने के बाद जब स्काई लॉर्ड बाइक पर ट्रैवल कर रहे तब उनका एक्सीडेंट हो गया। बाइक और ट्रक की टक्कर इतनी भयानक थी कि स्काई लॉर्ड के ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये न्यूज आई तब हर फैन शॉक हो गए। बट एनीवेज फ्री फायर और गेमिंग कम्युनिटी में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, जिसने सिर्फ गेम नहीं खेला बल्कि एक पूरी कम्युनिटी बना। स्काई लॉर्ड की तरह एक और क्रिएटर है जिसका नाम सुनते ही गेमिंग कम्युनिटी तो क्या पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के दिल में रेस्पेक्ट आ जाती है। टेक्नोब्लेड ने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया माइनक्राफ्ट कंटेंट के साथ और अपनी फनी कॉमेडी एंड प्रो लेवल स्किल से जल्दी सबका फेवरेट बन गए। उसकी हाई पिक्सल, स्काई वॉर्स एंड ड्रीम एसएमपी वाली वीडियोस ने उसे गेमिंग वर्ल्ड का एक आइकॉनिक क्रिएटर बना दिया। 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यू। उसकी गेमिंग स्किल्स बहुत ही कमाल की थी। लेकिन 2021 में उसने कंफर्म किया कि उसे कैंसर डायग्नोसिस हुआ। ट्रीटमेंट चलती रही पर उन्होंने कभी अपने ह्यूमर और स्टाइल को लूज नहीं किया। फैंस के लिए वीडियोस बनाते रहे और आखिरी सांस तक ऑडियंस को अकेला नहीं छोड़ा। फैंस को वीडियो के थ्रू लास्ट गुड बाय कहा और जून 2022 में टेक्नोब्लेड की डेथ हो गई। उनकी फैमिली ने एक इमोशनल फेयरवेल वीडियो अपलोड की जो आज भी मिलियंस ऑफ लोगों को रुला देता है। उन्होंने कहा अगर मेरी डेथ कैंसर की वजह से होती तो मेरी हार नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ कैंसर भी खत्म हो जाएगा और ये एक टाई होगा। दैट्स व्हाई ये एक लाइन टेक्नोब्लेड नेवर डाइज काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो आज भी उनके ऑडियंस के दिलों में जिंदा है। यही कुछ यूट्यूबर्स थे जिनकी डेथ मोस्ट एक्सट्रीम और पेनफुल सिचुएशन में हुई। बाकी तो अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या आशीष चंचलानी एक आइकॉनिक कमबैक कर भी पाएगा या नहीं, तो स्क्रीन पर एक वीडियो शो रहा होगा, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।